बिहार के शिक्षा विभाग के तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया है कि ये जो आपके स्कूल में सेकेंड टर्मिनल एग्जाम 2021 से 22 क्लास 9th का होने वाला था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में ये एग्जाम अब कंडक्ट नहीं होगा। अर्थात कि जो आप सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का आयोजन होने वाला था 4 अक्टूबर से, एग्जाम नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अब देखिए, यहाँ से एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं वो हमारे बात को समझ पा रहे होंगे कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाकर आपको समझाया था कि आपको इन सभी सेकेंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल एग्जाम के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपका सीधे सीधे सेंटअप एग्जाम होगा। तो उस वीडियोज के नीचे आप लोगों की तरफ से लगातार कमेंट आ रहा था कि नहीं सर, हमारे स्कूल में तो 4 तारीख से एग्जाम का रूटीन लिखा दिया गया है। तब हमने भी कुछ स्कूल में पता किया तो वहां से देखिए स्टूडेंट की तरफ से, आप लोगों की तरफ से व्हाट्सएप पे लगातार रूटीन भेजा गया। उसके साथ साथ स्कूल के टीचर से भी कुछ बात किया तो वहां पे वो लोग बताया कि हाँ, हमारे स्कूल में भी परीक्षा है, वहां पे भी रूटीन लिखा दिया गया है। लेकिन आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आज तो कुछ अच्छा काम करते नहीं। आप उन लोगों का काम सिर्फ होता है छात्रों को परेशान करना, लेकिन अभी हद तक गवर्नमेंट स्कूल का सिर्फ काम होता है टीवी दिखाना और छात्रों का परेशान करना। उससे आगे गवर्नमेंट स्कूल में कुछ सिखाया नहीं जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर इतना कुछ स्कूल का छात्रों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है तो मैं आपको उदाहरण लेकर समझा दे रहा हूँ कि सरकारी स्कूल जब बंद थे कोरोना की वजह से, तभी बिहार बोर्ड का रिजल्ट वैसे ही आया। स्कूल खुल गए तभी देखिएगा रिजल्ट वैसे ही आएगा। जो छात्र स्कूल एक भी दिन नहीं जाते हैं, सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, उनका भी रिजल्ट अच्छा आता है। जो डेली स्कूल जाते हैं, हो सकता है जो स्कूल नहीं जाते उनके अपेक्षा जो रेगुलर क्लास करते हैं उनका रिजल्ट कम हो जाता है। ये बात सिद्ध करता है कि बिहार के सरकारी स्कूल का स्तर कितना खराब है पढ़ाई को लेकर। ये सोचिए, बिहार के सरकारी स्कूल के टीचर को ये भी मालूम नहीं है कि रूटीन सही है कि नहीं। हर जगह रूटीन चिपका दिया गया है, सब जगह बता दिया गया कि परीक्षा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से आज के डेट में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा गया है कि 9वीं और 10वीं की सावधिक परीक्षा का वायरल कार्यक्रम है फर्जी। और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि कोई भी सावधिक परीक्षा नहीं होगा। मैं आपको पहले भी बताया था, लेकिन आप लोग कमेंट इतना रहा था, आप लोग व्हाट्सएप पे रूटीन हमेशा भेज रहे थे, तो हमें लगा हो सकता है सरकारी स्कूल के टीचर कुछ अब अच्छा काम करने जा रहे हैं, लेकिन वो कभी भी कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया गया है, शिक्षा विभाग ने ऐसा न तो कोई परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया है और न ही कोई आदेश जारी किया है। इस संबंध में कहा गया है कि सरकार एवं शिक्षा विभाग के आदेश के बिना किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली जा सकती है। अगर कहीं पे भी कोई परीक्षा होता है तो उसे अवैध और अपराधिकृत माना जाएगा और उसकी सारा जवाबदेही विद्यालय प्रधान एवं शिक्षक की होगी। तो अगर किसी स्कूल में 4 अक्टूबर से परीक्षा होता है और उसका पता शिक्षा विभाग को चल जाता है तो उस आयोजित परीक्षा को बिहार का शिक्षा विभाग अवैध और अपराधिकृत घोषित कर दिया। आप समझ सकते हैं इस शब्द को। अगर किसी स्कूल में ऐसा होता है, शिक्षा विभाग के पास रिपोर्ट जाता है 4 अक्टूबर से परीक्षा हुआ है, तो उस स्कूल के प्रधान और शिक्षक पे कार्रवाई होगा। अब यहां से ध्यान से समझिएगा कि चलिए ये सेकेंड टर्मिनल एग्जाम नहीं होगा 4 अक्टूबर से, तो अब कौन कौन सा और एग्जाम बाकी है। तो जो अब मैं बता रहा हूं ये ऑथेंटिक है, ये एग्जाम होगा ही होगा, ये किसी भी कारण से रद्द नहीं हो सकता है। सबसे पहला परीक्षा है आपका सेंटअप परीक्षा। अगर वर्तमान के बिहार बोर्ड की तैयारी को देखें तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि अक्टूबर जो आ रहा है इसमें रूटीन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको सेंटअप एग्जाम फेस करना पड़ेगा और ये परीक्षा होगा और इसका प्रश्न पत्र और OMR शीट दोनों बिहार बोर्ड सेट करके आपके स्कूल कॉलेज में भेजता है। ये मैट्रिक इंटर दोनों छात्रों का होगा। उसके बाद सेंटअप परीक्षा के बाद होगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। अब देखिए 2 प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। एक होता है सेंटअप परीक्षा वाला प्रैक्टिकल एग्जाम, तो वो काफी स्कूल में सेंटअप एग्जाम के साथ ले लिया जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा के पहले, अर्थात कि फरवरी में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होता है, उसके पहले जनवरी में आपका प्रैक्टिकल परीक्षा होगा। अब देखिए, जो सेंटअप परीक्षा में आपका अंक आपको मिलेगा और सेंटअप परीक्षा में जो प्रैक्टिकल आप देंगे उसमें जो अंक मिलेगा, उससे बिहार बोर्ड के जो फाइनल बोर्ड परीक्षा जो आपका मार्कशीट आता है उस अंक में वो अंक नहीं जोड़े जाएंगे। तो करता हूं इस बात को आप स्पष्ट शब्दों में समझे होंगे। ये तो फिक्स है कि सेंटअप परीक्षा होगा और सेंटअप परीक्षा के आधार पर प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा, लेकिन जो भी सेंटअप एग्जाम में आपको अंक मिलेगा या प्रैक्टिकल जो सेंटअप एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम आयोजित होगा उसमें जो भी अंक मिलेगा वो फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। जो ये दूसरा प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा आपका जनवरी मंथ में, और इसके बारे में बाकायदा पेपर में बिहार बोर्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके सूचना देता है। जो फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए जनवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उस प्रैक्टिकल एग्जाम का नंबर आपका स्कूल में ही होता है। अगर आप इंटरमीडिएट के छात्र तो आपके कॉलेज में ही होगा, और उस प्रैक्टिकल में जितना भी अंक आपके स्कूल की तरफ से मिलेगा वो सभी अंक आगे भेज दिया जाता है बोर्ड तक, और वहीं प्रैक्टिकल का नंबर आपके मार्कशीट में जुटेगा और उसके बाद होगा आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा। बिहार बोर्ड के ऑफिशियल स्थिति के अनुसार हम बात करें तो मात्र आपको 3 परीक्षा और देना। एक होगा सेंटअप एग्जाम, और काफी स्कूल कॉलेज में सेंटअप एग्जाम का भी प्रैक्टिकल होता है तो वो उसका हो जाएगा। और दूसरा होगा आपका जनवरी में, फरवरी से पहले फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम। तीसरा होगा आपका फरवरी में फाइनल परीक्षा। और ये सभी परीक्षा का आयोजन होगा, इसमें किसी भी भ्रम की स्थिति में नहीं रहना है।
और आपको सीधे अब सेंटअप परीक्षा और फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है। ऐसे जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सेंटअप एग्जाम और फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहें बिना किसी उलझन में पड़े हुए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।